हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रागिनी क्लासेस। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में जो आपके ईडीएम एंड फ्रेजेस जो 5 नंबर के आते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए इस क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या कि जो आपके सिविल कोर्ट रीडर मेंस में जो ईडीएम एंड फ्रेजेस पूछे गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से, और दूसरा चीज़ की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके जो क्वेश्चन थे, ठीक है, जो ईडीएम फ्रेजेज आने वाले हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ये देखिए सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन पढ़ लेना है। डायरेक्शन पढ़ लेना है कि क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो डायरेक्शन क्या दिया था, तो देखिए डायरेक्शन आपका क्या था कि लिखा हुआ था राइट द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग ईडियम एंड फ्रेजेस। मतलब आपका जो ईडियम्स एंड फ्रेजेज है उनका मीनिंग लिखना था। ठीक है, आपको इंग्लिश में लिखा था एंड यूज देम इन सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग, ठीक है, आउट देयर मीनिंग क्लियरली। और उसको क्या करना था, आपको सेंटेंस के रूप में बना के उसको लिखना था। ठीक है, जिससे उसका मीनिंग आपको क्लियरली पता चले। ठीक है, और उसके बाद ये भी आपको वहाँ पे मेंशन था कि नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर वैग्यू और एम्बिगियस सेंटेंसेस। मतलब कोई भी आपको नंबर नहीं दिया जाएगा अगर आपका सेंटेंस क्या है, स्पष्ट नहीं है। सेंटेंस स्पष्ट नहीं है, उससे अगर क्लियर मीनिंग नहीं पता चलता इडियम फ्रेज का, तो उसके लिए कोई भी आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके आंसर क्या होंगे। तो ये आपके सबसे पहले ये आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आया था, इडियम एंड फ्रेज क्या था, ए बुल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये आपके क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको लिखना है कॉपी में और आपको देखना है कि आपको कितना याद है। ठीक है, तो उसके लिए हम आपका यहाँ टाइमिंग स्टार्ट कर देते हैं 10 सेकेंड का, और इनमें आपको क्या करना है, उसको नोट करना अपने कॉपी में इसका आंसर। जैसे कि आप लोग आंसर लिख लिए होइएगा, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर क्या है, बोल्ट फ्रॉम द बुली का मीनिंग क्या होता है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग दैट हैपन सडनली। मतलब कोई ऐसा चीज़, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग क्या सोचे नहीं थे और वो क्या हुआ, अचानक से हो गया। ऐसे चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इन फ्रेजेस का अर्थ क्या हुआ कि कोई ऐसा चीज़ जिनको बारे में हम सोचे नहीं थे और सडनली घटित हो गया, उनको हम क्या बोलेंगे, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो ये तो आपको यहाँ पे क्या लिखना था, इसका मीनिंग लिखना था कि इस आपका जो फ्रेज है उसका मीनिंग क्या होगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी लिखना था, ठीक है, कि उनको सेंटेंस में यूज करना था और वहाँ पे बताना था कि सेंटेंस में यूज करके जिससे उसका मीनिंग क्या हो आपको क्लियर हो। तो देखिए इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ पे दे सकते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा है कि द रिजाइनेशन ऑफ द चेयरमैन केम लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द बुली। मतलब लोग सोचा नहीं था कि चेयरमैन क्या करेंगे, रिजाइनेशन देंगे। ठीक है, और अचानक से जो सोचे नहीं थे, अचानक से वैसा घटना घट गया, चेयरमैन रिजाइन दे दिए। तो इससे आपका क्या होता है, ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जो आपका ईडीएम फ्रेजेज है उनके बारे में जो आपका यहाँ पे आपका स्पष्ट आपको क्लियर हो जाता है कि द रिजाइनेशन ऑफ द चेयरमैन केम लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। मतलब जो रिजाइनेशन था चेयरमैन का वो कैसा था, वो ऐसा चीज़ था जिसके बारे में लोग सोचे नहीं थे और सडनली क्या हो गया, वो आपके रिजाइन दे दिए। ठीक है, देखिए तो ये तो हो गया इनका आंसर। अब हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपके ईडीएम फ्रेजेस सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में आने वाले उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ आपके यहाँ पे आपके क्या ईडीएम फ्रेजेस दिए गए हैं जिनका अर्थ है जैसे आपका यह है क्या, ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड और डू। मतलब कोई ऐसा चीज़ जो समझने में क्या हो, बहुत आसान हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पीस ऑफ केक। मतलब या कोई ऐसा काम जिसको करना बहुत आसान हो, जैसे लोग बोलते हैं ना ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं हाथ का खेल है मतलब क्या है, जो करने में बहुत आसान है। ठीक है, क्या होता है, ये पीस ऑफ केक होता है। उसके बाद देख सकते हैं जैसे 2 नंबर में क्या है, ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होता है, तो मेक ए मीटर वर्स। मतलब आग में घी डालना। मतलब कोई चीज़ पहले से ही खराब है, ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं और भी उसको पहले से और उसको बदतर बना रहे थे, उसका क्या होता है, ऐड फ्यूल टू फायर होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आग में घी डालना। ठीक, वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, एन आयरन व्हील। एन आयरन व्हील क्या है, स्ट्रांग व्हील पावर। स्ट्रांग व्हील पावर जिनका दृढ़ इच्छा शक्ति होता है
उनको हम क्या बोलते हैं, एन आयरन विल के नाम से, एन आयरन विल यूज करते हैं इडियम, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड दिया है, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड दिया है। एपल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए एपल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट मतलब झगड़े का कारण, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर दो आदमी में जैसे पड़ोसी में झगड़ा हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे जाके पूछते हैं झगड़ा क्यों हो रहा है, लोग क्यों हो रहा है, क्योंकि लैंड के कारण, जमीन के कारण। तो आपका लैंड क्या होगा, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। एपल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हुआ, झगड़ा का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एपल ऑफ डिस्कॉर्ड का क्या होगा, तो वहाँ पे आपको मीनिंग लिखना है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक सिंपली आपको सेंटेंस बना देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, एपल ऑफ वन साइड, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि वैसा व्यक्ति, ठीक है, जो बहुत प्यारा हो, जैसे वेरी लवेबल हो गया, डेरेस्ट वन हो गया, ये आपका क्या हो गया, एपल ऑफ वन साइड हो गया, ठीक है। जैसे लोग बोलता है ना कि सबका जो बेटा होता है, पुत्र होता है, वो उसका क्या होता है, सबसे दुलारा पुत्र होता है, बेटा बोलता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एपल ऑफ वन साइड, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, 5 हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस देखे जो आपके सिविल कोड क्लर्क मेंस में मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके क्या है, इडियम एंड फ्रेजेस है, ये आपके देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, वो था नेक्स्ट आपका पूछा गया था इडियम एंड फ्रेजेस, जो क्या पूछा गया था, ब्रेक द आइस, ठीक है। तो ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, ब्रेक द आइस का जो भी आपका मीनिंग होगा उसको आपको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको टाइमिंग चला देते हैं, आप यहाँ पे उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या होता है। तो ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या होता है, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। मानिए जैसे हम लोग क्या है कि बहुत ग्रुप में बैठे हुए हैं, 5-6 आदमी हैं, किसी बात पे यानी होता है ना, किसी बात पे यानी कोई बहस हो गया और सब आदमी क्या है, शांत बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई किसी से बोल नहीं रहा। तो उस टाइम क्या होता है, टू चुप्पी होना है, कि कोई एक आदमी बोलना स्टार्ट करता है और उसके बाद सब आदमी बात करना स्टार्ट। कोई बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है, सब आदमी सीरियसली बैठे हुए हैं, कोई किसी से नहीं हो रहा है, सब टेंशन में, उस टाइम कोई क्या करता है, कोई जोक वगैरह बोलता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस बोलते हैं उसको, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे यानी सेंटेंस में यूज करेंगे, तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ही टोल्ड ए जोक टू ब्रेक द आइस एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच। उसने क्या किया कि पूरा जो आपका स्पीच था, मतलब स्पीच देने से पहले जो भाषण देना था, ठीक है, उसके पहले जितने भी ऑडियंस थे सब क्या थे, चुप बैठे हुए थे, ठीक है। तो उनको क्या किया, ब्रेक द आइस मतलब उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक जोक बोला, ठीक है, जिससे जितने भी ऑडियंस थे वो क्या हो गए, सब इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक द आइस। तो ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब आइए हम देखते हैं कि जो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड आपका जो क्या है, इडियम एंड फ्रेज जो पूछने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 5 इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में फिर यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, बी बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून। इसका ही क्या होता है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून का मतलब क्या होता है, टू बोर्न इन ए रिच फैमिली। वो ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, धनी फैमिली में जन्म लिया हो, उनको हम क्या बोलते हैं, टू बोर्न इन ए रिच फैमिली। जैसे हम बोलते हैं ना कि हिंदी में जैसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि चांदी का चम्मच लेके पैदा होना, ठीक है, उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बी बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून, ठीक। और देखिए दूसरा क्या दिया है, बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या हो गया, बीटिंग मर्सीलेसली, मतलब ऐसा क्या हो गया कि अत्यधिक पिटाई कर देना, मतलब हद से ज़्यादा किसी को मार देना, उसको हम क्या बोलते हैं, बीट ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। उसके बाद है क्या, बिल द कैट। बिल द कैट मतलब क्या होता है, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट द पर्सनल रिस्क। टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट द पर्सनल रिस्क मतलब क्या हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना कि बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधेगा, ठीक है, मतलब सबसे पहले कौन रिस्क लेगा, मतलब इस काम को करने का, उसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बिल द कैट, ठीक है। और उसके बाद देखिए 4 नंबर में आपका क्या है, बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू मतलब ऐसा व्यू, ठीक है,
जैसे जिसको हम बोलते हैं ओवरव्यू। बर्ड्स आई व्यू मतलब ओवरव्यू, मतलब किसी भी चीज़ का कोई चीज़ दिया गया उसका ऊपर से आपको क्या करना है, सरसरी निगाह से, जैसे माने एक बहुत बड़ा आपका पेपर का पेज आता है ना, उसको हम क्या करते हैं जब पढ़ते हैं तो क्या हर एक लाइन नहीं पढ़ते हैं, ऊपर से हम लोग देखते रहते हैं सरसरी निगाह से क्या क्या न्यूज है, तो वो आपका क्या हो गया ओवरव्यू, उसी को हम क्या बोलते हैं सरसरी निगाह। तो बर्ड्स आई व्यू का आपका क्या होगा मीनिंग ओवरव्यू, ठीक। उसके बाद क्या है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट। सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट मतलब क्या हो गया, झगड़े का कारण। तो बोन ऑफ कंटेंशन का क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट, और सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट का हिंदी क्या होता है, इसका जैसे और हम लोग पढ़े हैं वो क्या होता है एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। एपल ऑफ डिस्कॉर्ड का भी मीनिंग क्या होता है आपका, जो झगड़े का कारण होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक। तो ये आपका दूसरा आपका इडियम एंड फ्रेजेज आपको पूछे गए थे सिविल कोड रीडर मेंस में, और ये सब आपका क्या है मोस्ट एक्सपेक्टेड आपका इडियम एंड फ्रेजेज जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं सिविल कोड क्लर्क मेंस में। तो इनको आपको क्या करना है अपनी कॉपी पे नोट करना है, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, वहाँ से आप ये क्या कर सकते हैं इसका जो पीडीएफ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। अब आते ही ये देखते हैं दूसरे इसके बाद वाला यानी कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो थर्ड आपका इडियम फ्रेजेस क्या दिया था, वरी द हैच्ड, मतलब इसका क्या होता है, वरी द हैच्ड का मतलब यानी इडियम एंड फ्रेजेस का क्या होता है, इसके बारे में आपको क्या करना है अपनी कॉपी में लिखना है। इसके लिए हम क्या करते हैं 10 सेकंड का आपको टाइमिंग दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो आइए आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसका देखते हैं मीनिंग क्या होता है। वरी द हैच का मतलब क्या होता है, टू एग्री टू इंड ए क्वारल, मतलब किसी प्रकार का मानिए दो आदमी के बीच में क्या हो रहा है, झगड़ा चल रहा है, ठीक है। तो उसको झगड़ा चल रहा है, कोई किसी से बोल नहीं रहा है, अनबन है, ठीक है। तो उनको क्या करता है, दोनों आदमी राजी हो जाते हैं कि ठीक है जो भी आपका झगड़ा है, जो भी बहस है, उसको हम क्या करते हैं चल मिल के समाप्त करते हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ पे मतलब कोई डिस्प्यूट है उस पर क्या करना है, एग्री होना, उसको हम क्या बोलते हैं, वरी द हैश बोलते हैं, ठीक है। अब इसका हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं उसका एग्जांपल। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया सेंटेंस में, देख सकते हैं आप, मोहन एंड गीता हैड बीन अवॉइडिंग ईच अदर सिंस द डिवोर्स। जो मोहन है और जो गीता है वो दोनों क्या कर रहे हैं, जब उनका डिवोर्स हुआ है उसके बाद एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया, बट आई सो द टुगेदर दिस मॉर्निंग, लेकिन मैंने क्या किया आज सुबह उन लोगों को देखा, सो दे मस्ट हैव द हैश, सुबह में उन लोगों को दोनों को साथ देखा। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों क्या है, जो उनके पहले में डिस्प्यूट थे उनको क्या किया समाप्त करने के लिए वो दोनों एग्री हो गए। तो इस प्रकार हम क्या करना है, आपको एग्जाम्पल बनाना है सेंटेंस का, ठीक है। जब आप वहाँ पे आइएगा तो सबसे पहले आपको ईडीएम एंड फ्रेज का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आपका आंसर लिखना है, मीनिंग लिखना है, और उसके बाद आपको उसके एग्जाम्पल में एक सेंटेंस में आपको लिखना है, ठीक है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके इडियम एंड फ्रेजेस जिसके आने के चांस है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिखा गया। फर्स्ट आपका क्या लिखा, बाई हुक और बाई क्रूक। बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब क्या होगा, बाई एनी मीन्स, राइट और रंग, मतलब किसी भी ढंग से, ठीक है। गलत हो या सही हो किसी भी ढंग से कर सकते हैं, कोई काम करने का जिद करते हैं कि किसी भी ढंग से हमको ये चाहिए तो चाहिए, भले सही करे या गलत ढंग से, किसी भी ढंग से चाहिए, तो उसका इडियम क्या होता है, बाई हुक और बाई क्रूक, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद सेकेंड में क्या दिया है, बर्न द मिड नाइट ऑयल। बर्न द मिड नाइट ऑयल का इडियम फ्रेज का अर्थ क्या होता है, लिवरिंग स्टार्टिंग टिल लेट नाइट, मतलब क्या होता है कोई आदमी अगर देर रात तक मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो उसका अगर इडियम फ्रेज आपको बोलना होगा इंग्लिश में तो क्या बोलिएगा, बर्न द मिड नाइट ऑयल, ठीक। उसके बाद देखिए थर्ड में क्या लिखा है, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ मतलब क्या होता है, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। एक सेकेंड, यहाँ पे ये आपका रॉन्ग है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है बी ग्लैड द सी, अब ये आपका फिजूल खर्ची के लिए आपका होता है, तो इसको आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आप यहाँ पे कट कर दीजिएगा क्योंकि यही आपका दो बार हो गया, ये टू वेस्ट मनी होता है ना, इसके लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे गलत है तो इसको आप साइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वही हम देखते हैं, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ का मतलब क्या होता है, बी हैप्पी व्हेन पर्सन लिव्स,
तो मानिए कोई व्यक्ति आपके यहाँ क्या है बहुत दिन से आया हुआ है, ठीक है, और ये होता है ना कि आके एकदम तंग करा जा ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उस टाइम अगर वो व्यक्ति क्या है अगर चला जाता है, ठीक है, तो उसको देख के हम क्या बोलते हैं, उस टाइम जो व्यक्ति होता है वो देख के क्या बोलता है, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, मतलब क्या हुआ कि उस आदमी के जाने से उस व्यक्ति को क्या हुआ, खुशी हुआ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका इडियम एंड फ्रेज क्या होता है, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, ठीक है। हाँ देखिए लास्ट हम आपका देखते हैं इडियम फ्रेजेस क्या है, लास्ट इडियम फ्रेजेस क्या है कि बर्ड ऑफ पैसेज, बर्ड ऑफ पैसेज क्या होता है, वन हु कम्स ओकेजनली, मतलब ऐसा व्यक्ति क्या हो जो यादा कादा आने वाला हो, उनको क्या बोलते हैं, बर्ड्स ऑफ पैसेज बोलते हैं, ठीक है, जो बार कहीं आने वाले नहीं हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बर्ड ऑफ पैसेज बोलते हैं, और उनका इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, वन हु कम्स ओकेजनली, जो आपके किसी ओकेजन पे आते हैं, यानी ऐसे आपका रेगुलरली नहीं आते हैं, या आपको बहुत दिनों के बाद दिखाई देते हैं, वैसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, यादा कादा आने वाले, उसका क्या होगा, बर्ड ऑफ पैसेज, ठीक। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिविल कोड रीडर मेंस में देखने के लिए क्या मिला था, तो आपका इडियम एंड फ्रेज क्या था, लीव समवन इन द लर्च, ठीक है, जब किसी को लीव समवन इन द लर्च का मतलब क्या होता है, ये आप इसको क्या करना है, इसका आपको आंसर देना है, ठीक है, आप यहाँ पे आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है, आप इसका आंसर लिखे कॉपी में। देखिए यहाँ पे क्या है, लिव समवट इन द लर्च, लिव समवन बर्ड इन द लर्च का मतलब क्या होता है, ये आपका बेसिकली होता है कि मान लीजिए जैसे किसी को कभी बहुत ज़्यादा नीड का हो सकता है, ठीक है, बहुत उसको आपको हेल्प का ज़रूरत है, ठीक है, आप उस टाइम आप उसको क्या करते हैं, बिना कोई हेल्प नहीं करते हैं उसको, यानी किसी प्रकार का आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं और उसको बीच रास्ते में छोड़ के आप चले आए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिव समवन इन द लर्च, मतलब जब उसको बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस टाइम भी आप उसको क्या किया, उसका हेल्प जब नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं लीव समवन बर्ड इन द लर्च, ठीक है, वही आपका नीचे लिखा गया, टू लीव समवन विदाउट हेल्प और प्रोटेक्ट व्हेन इट इज नीडेड, मतलब क्या है कि जब किसी को बहुत ज़्यादा नीड का हो सकता है उस टाइम हम भी उसको क्या किसी प्रकार का हेल्प नहीं करते हैं, उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तो उसको हम उसको लिए हम कौन सा फ्रेज यूज करते हैं, लीव समबडी इन द लर्च, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वाक्य में एग्जाम्पल कैसे, जैसे क्या है, स्मिथ वाज एंग्री इनफ टू क्विट विदाउट गिविंग नोटिस लिविंग हर बॉस इन द लर्च, ठीक है, जो स्मिथ थी, ठीक है, वो आपका क्या कर रही है, स्मिथ क्या की कि इतनी ज़्यादा गुस्सा थी, वही आपका लिखा गया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका लिखा गया कि स्मिथ वाज एंग्री, मतलब स्मिथ बहुत ज़्यादा गुस्सा में थी, इनफ बहुत ज़्यादा गुस्सा में थी, टू क्विट मतलब क्या की, मतलब वो निकल गई, छोड़ दी, ठीक है, विदाउट गिविंग नोटिस, किसी को भी प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं दी, लिविंग हर बॉस इन द लर्ट्स, वो अपने बॉस को किसी प्रकार मतलब यानी इतनी गुस्से में स्मिथ थी ना कि वो क्या की, बिना बॉस को बताए, बिना कंपनी को बताए, वो क्या की बीच में ही उसको छोड़ के चली गई, किसी प्रकार का नोटिस कोई भी आपका यानी आपका नोटिस नहीं दी, किसी भी प्रकार का ये बताई नहीं कि हाँ हम मतलब कंपनी छोड़ने वाले हैं, और बीच में ही बिना बताए छोड़ के चले गए, तो मानिए अगर किसी भी कंपनी का कोई अगर बीच में अचानक चले जाता है, उनका काम क्या हो जाता है, उनके काम करने के लिए वहाँ पे उनका जो वर्क होता है उसके लिए एम्प्लॉय कम पड़ जाते हैं, तो उसके लिए बॉस को दिक्कत होता है ना, ठीक है, तो वही लिखा गया कि स्मिथ इतनी गुस्सी थी कि वो क्या की बीच में ही काम को छोड़कर बिना बताए बॉस को रिजाइन दी और चली गई, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीव समबडी इन द लर्च। अब आइए हम यहाँ पे देखेंगे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपकी इडियम एंड फ्रेज जो आपको देखने को मिल सकते हैं आपके सिविल कोड क्लर्क मेंस में, उनके बारे में। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या दिया, लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज मतलब क्या होता है, फॉल्स एक्सक्यूज, मतलब आप क्या करें, झूठा बहाना होता है, ठीक है, झूठा बहाना मतलब क्या हो गया, ये आप ऐसा बहाना बना सकते हैं, बना रहे हैं जो इस पे विश्वास ही नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेम एक्सक्यूज बोलते हैं। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेम एक्सक्यूज मतलब क्या हो गया, फॉल्स एक्सक्यूज, ठीक है। तो देखिए फॉल्स एक्सक्यूज हो गया, ये आपका क्या हो गया, लेम एक्सक्यूज का मतलब हो गया इसका देखिए असंतोष बहाना, ठीक है। फिर आपका है लाइन शेयर। लाइन शेयर मतलब क्या होता है, लाइन शेयर मतलब लार्ज पार्ट, मतलब बड़ा हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, लाइन शेयर। लाइन शेयर अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, बड़ा हिस्सा, ठीक है।
उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे अगर दिया लुक ऑफ कलर। लुक ऑफ कलर इडियम फ्रेज का हिंदी क्या होता है? लुक इल और अनहेल्दी, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो आपको देख के लग रहा है कि ना ये बीमार है, ये स्वस्थ नहीं है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? लुक ऑफ कलर्स बोलते हैं, लुक ऑफ कलर्स बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लुक इल और अनहेल्दी, ठीक है। तो वही आपका यहाँ पे हिंदी दिया गया, अस्वस्थ दिखाई देने वाला, ठीक। फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या है? लंप इन द थ्रोट इमोशन। लंप इन द थ्रोट इमोशन मतलब क्या होगा? लंप इन द थ्रोट इमोशन मतलब क्या है कि जब होता है ना कि किसी बात को सुन के अचानक आपका क्या हो जाता है? गला भरा जाता है, ठीक है, मतलब भावना में होकर इमोशनली आपका क्या हो जाता है? गला भर जाता है, मतलब उनको हम क्या बोलते हैं? लंप इन द थ्रोट इमोशन। वही चीज़ यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है, या इस फीलिंग को लेकर आप अनकंफर्टेबल हो, ठीक है, इन थ्रोट ड्यू टू इमोशन, और आपका क्या हो? आपका जो गला हो आपके इमोशन के कारण भर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? लंप इन द थ्रोट इमोशन, ठीक है। अब देखिए, फिर यहाँ पे आपका लास्ट वाला क्या है? लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा? लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट का मतलब है एन इंसल्ट डिस्गाइज्ड एज ए कम्प्लीमेंट, मतलब जो आपके प्रशंसा के रूप में अपमान कर रहा है। मतलब वो करना क्या चाह रहा है कि वो कर रहा है, आप शो कर रहा है कि हाँ वो आपका क्या कर रहा है कि प्रशंसा कर रहा है, मतलब आपकी तारीफ कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है एक्चुअली में? वो आपका अपमान कर रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा कम्प्लीमेंट देना, ठीक है, जो आप में है ही नहीं, जो आप में नहीं है उसी को लेके वो क्या कर रहा है? कम्प्लीमेंट दिए जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एन इंसल्ट डिस्गाइज्ड एज ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वही आपका यहाँ लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट का अर्थ हुआ कि ऐसा जो आप में नहीं है और आपका मतलब रॉन्ग कम्प्लीमेंट दिए जा रहा है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? हैंडेड कम्प्लीमेंट। देखिए लास्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा था? बेसिकली आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो लास्ट क्वेश्चन अब तक क्या था? बिलो द बेल्ट। तो बिलो द बेल्ट का क्या होता है, इसके बारे में आपको क्या करना है? अपने कॉपी में नोट करना है और देखना है कि आपका कितने सही हुए, ठीक है। तो यहाँ पे बिलो द बेल्ट हो गया। बिलो द बेल्ट का अब यहाँ पे आप लिखिए, और यहाँ पे हम आपके लिए टाइमिंग स्टार्ट करते हैं, और आप लिखिए। देखिए बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है? बिलो द बेल्ट मतलब होता है बेसिकली कि आपका बिलो द बेल्ट मतलब जो चीज़ अनफेयर है, ठीक है, अनफेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब बिलो द बेल्ट, मतलब जो होना नहीं चाहिए वो अगर कोई कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिलो द बेल्ट। जैसे अनफेयर, क्रूअल और इंसल्टिंग, मतलब जो होना नहीं चाहिए, जो नियम नहीं है, उसको भी आप क्या कर रहे हैं? उस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिलो द बेल्ट। मानिए जैसे एक आपका फाइट होता है, ठीक है, और फाइट में नियम है कि हाँ किसी को भी पर्सन को मतलब जो आपका बेल्ट पहना है या जो कमर है उसके नीचे आपको क्या करना है? मारना नहीं है, ठीक है, और तब भी आप क्या कर रहे हैं? फाइट में उसको कमर के नीचे मार रहे हैं, तो आपका क्या होगा? बिलो द बेल्ट। मतलब जो चीज़ का रूल नहीं है, जो अनफेयर है, वही आप कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिलो द बेल्ट, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में जैसे आप देख सकते हैं, हर एक्विजिशन वियर बिलो द बेल्ट, मतलब उसका जो यानी जो आप पे क्या लगाया था, मतलब यानी किसी प्रकार का आप पे कोई इक्वाइजेशन लगा रहा है। इक्वाइजेशन मतलब क्या हो गया कि जैसे वो आप पे क्या कर रहा है? किसी प्रकार का इल्ज़ाम लगा रहा है, और वो इल्ज़ाम क्या है? जो मतलब आप सोच ही नहीं सकते हैं, जो आप किए ही नहीं, उसके बारे में आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है, तो आपका क्या हो गया? वो आपका बिलो द बेल्ट का एक एग्जाम्पल हो गया कि जो आप किए नहीं उसके बारे में भी एग्जाम, ठीक है, वो अनफेयर है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? बिलो द बेल्ट। वाइए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं सिविल मेंस में, वो इडियम और फ्रेज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे में देखिए फर्स्ट में क्या दिया? बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब क्या होता है? टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, ठीक है, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या करें? मजबूरी में आप शादी, मतलब मजबूरी में आप स्वीकार कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइट द बुलेट। जैसे मानिए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और आप उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी फैमिली क्या करे? फोर्स करे कि ना, आपको उससे शादी नहीं करना है, आपको वहाँ पे शादी करना है जहाँ हम मतलब जिस लड़की को हम ढूंढे, और आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप फैमिली के चलते आप क्या कर रहे हैं? फैमिली के चलते उसको स्वीकार करें, आप फैमिली के चलते उसको क्या कर रहे हैं? उससे शादी करें, तो उसका क्या हुआ? वो आपका हो गया बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग, स्वीकार नहीं है उसको भी आप कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइट द बुलेट, ठीक है। हाँ देखिए एक ये हो गया। सेकेंड में आपका क्या है? सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे, तो सेकेंड नंबर पे
आप देखने के यहाँ देख सकते हैं क्या है, बिल्ड कास्टलेस इन द ईयर। बिल्ड कास्टलेस इन द ईयर मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग सुनते हैं ना, बहुत आदमी कहते हैं अरे बहुत फेंकू आदमी है, ठीक है, बहुत फेंकू आदमी, बहुत लंबा लंबा फेंकता है, तो बहुत लंबा लंबा फेंकता है मतलब क्या होगा, बिल्ड कास्ट द ईयर मतलब वैसा आदमी, ठीक है, जो डे ड्रीमर है, बस बातों का किला बना रहा है कुछ भी नहीं, लेकिन अपने मतलब तारीफ में कर रहा है, ये मतलब कुछ भी बोले जा रहा है, ठीक है, लंबा लंबा फेंक रहा है, बिना मतलब है, बिना तथ्य का कुछ भी बात कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्ड कास्टलेस इन द ईयर। वही है आपका क्या है, डे ड्रीम। उसके बाद क्या है, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज, मतलब जो रियल में है ही नहीं, ठीक है, उनके बारे में वो क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, हवाई किला बना रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, बिल्ड कास्टलेस इन द ईयर, ठीक। उसके बाद देखिए थर्ड में आपका क्या है, बी लिप्स एंड बाउंड्स। बाउंड्स मतलब क्या होता है कि जैसे होता है ना कि जैसे बी लिप्स एंड बाउंड मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, जब बिजनेस स्टार्ट करे, आज स्टार्ट किया, 10 दिन बाद उसका क्या हुआ, 10 दिन बाद क्या हुआ कि उसका बिजनेस अचानक से मतलब 2 गुना प्रॉफिट में चला गया, ठीक है, फिर उसके बाद 3 गुना प्रॉफिट, मतलब लगातार बढ़े जा रहा है। जैसे गाँव में लोग बोलते हैं ना कि ये दिन 2 गुना रात 6 गुना क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। तो उसका आपका क्या होता है, वेरी क्विकली और रैपिडली, मतलब ऐसा चीज़, ठीक है, जो आपका क्या है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, बाई लिप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। तो बाई लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या हो गया, दिन दुगनी और रात चौगुनी, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर आपका इडियम एंड फ्रेज क्या है, ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन मतलब क्या होता है कि जैसे मानिए किसी बच्चे का रिजल्ट है, ठीक है, और वो लगातार आपका रिजल्ट दे रहा है, रिजल्ट एग्जाम दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, और सक्सेस नहीं हो पा रहा है, जाके लास्ट में छट जा रहा है, कुछ नंबर से होने के कारण क्या अंदर से टूट गया, ठीक है, तो अंदर से टूट जाने को हमको क्या बोलते हैं, ब्रोक डाउन। क्या बोलते हैं, ब्रोक डाउन। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा गया कि ब्रोक डाउन का मतलब क्या, वेप्ट बिटरली और क्राइड, मतलब क्या, जो मतलब बहुत बुरे तरह से रो रहा है, ठीक है, अंदर से टूट गया, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोक डाउन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, लास्ट आपका इडियम एंड फ्रेज क्या है, बर्न योर बोट्स रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, मतलब क्या करना है कि आप क्या किए कि जहाँ से आप आए हैं, जिस चीज़ से आए हैं, उसी को आपको क्या किए, आप जला दिए। जलाएं क्यों, कि क्योंकि आपको यानी जला दिए कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ आप जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है कि डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू, मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा आप काम कर दिए, ठीक है, जिससे आपका क्या है कि आपको पीछे लौटने का रास्ता ही आपका बंद हो जाए, ठीक है। जैसे आप, एक मूवी है, हाँ एक मूवी है, उसमें क्या होता है कि जो होता है हीरो जब आता है उनके पीछे बहुत सारे मतलब यानी विलेन आ रहा है, तो बोट से आ रहा है ना, तो बोट से आ रहा है, तो जब बोट किनारे पे ला रहा है तो उसको क्या कर रहा है, बोट को जला दे रहा है। इसलिए जला दे रहा है कि दूसरा कोई क्या करे, उस बोट को लेके ना चला जाए, ठीक है, इसलिए उसको क्या कर रहा है, जला दे रहा है। तो वही आपका यह बर्न योर बोट्स, मतलब कुछ ऐसा करना, ठीक है, जिससे आपका कोई मतलब इम्पॉसिबल सा हो कि हाँ ये काम था, जैसे आप मानिए जिस चीज़ से आए और बोट से आप गए हैं नदी में, और वहाँ पे दूसरा कोई बोट नहीं है, और आप क्या किए, जिससे आए उसी को जला दिए, तो आप जाइएगा कैसे, ठीक है। तो वही मतलब पीछे लौटने का जो आपका सीधा रास्ता को बंद कर देना कोई भी, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बर्न योर बोट्स रिटर्न टू द प्रीवियस यूसेज। तो ये आपके 5 इडियम एंड फ्रेजेस कोर्ट रीडर, सिविल कोर्ट रीडर मेंस में पूछे गए थे, और जो आपके यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी कराए गए हैं, ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस, ये आपको देखने को मिल सकते हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में। तो सबको बढ़िया से आपको क्या करना है, याद करना। अगर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, कोई भी, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।